हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस क्लास नंबर 3 में इनइक्वालिटी का टॉपिक क्लियर करेंगे और ये रीजनिंग की क्लास नंबर 3 है। अगर आपने पहली 2 क्लास नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखना। और आज हम इनइक्वालिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनइक्वालिटी में हमने पहले कुछ सिंबलों को याद करना होगा। जैसे कि पहला सिंबल है ये सिंबल, ये आपका क्या होता है, ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल होता है। ग्रेटर देन यानी कि बड़ा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी। ए है ना, वो बी से बड़ा है। इसमें दोस्तों एक ध्यान रखना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना, इस सिंबल का जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह हमेशा अक्सर बड़ा होता है, और जिसकी तरफ ये चोंच होती है ना वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये सिंबल देखिए, ये दूसरा, ये आपका लेस देन का होता है। ये क्या होता है आपका लेस देन का। जैसे कि ए को हमें कर दें ए लेस देन बी, तो ये अब इसमें बी आपका बड़ा होगा, ए आपका छोटा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तीसरा सिंबल देखिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का होता है। ये इसके नीचे एक डंडा लग जाता है ना, ये होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। जैसे कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ये आपका बी से बड़ा है या इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये तीसरा चौथा देखिए, ये क्या होगा, ये होगा आपका, ऐसे हटा देता हूँ इसे, ये होगा आपका लेस देन इज इक्वल टू बी। तो बी बड़ा है ए से या इसके बराबर है, और ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका बराबर का निशान होता है इज इक्वल टू का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ सिंबल और उनके रिजल्ट याद करने होंगे। मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इज इक्वल टू या बराबर का निशान होगा तो आपका ग्रेटर देन होगा। इसी तरह ये सारे हैं, देखो इनके याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, ट्रिक देखिए। अब देखिए ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो आपकी ट्रिक है, हम तीनों सिंबल लगते हैं, लिख लेते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू और बराबर का निशान। ये आपका लेस देन इज इक्वल टू और बराबर का निशान। ठीक है, अब देखिए, हमारे परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है, दादाजी। उससे छोटा पापा या मम्मी। उससे छोटा भाई। और हमारी माँ के परिवार में सबसे बड़ा नाना। उससे छोटा मामा या मामी। उससे छोटा भाई। अब देखिए, दादा सबसे घर में किसकी चलेगी, दादा की चलेगी। अगर दादा जिंदा है तो दादा की चलेगी। तो सबसे बड़ा कौन है, दादा। दादा को हम याद करेंगे ग्रेटर देन इससे। ठीक है, उससे छोटा कौन, पापा या मम्मी। उसके बाद किसकी चलेगी, पापा या मम्मी की। इसको याद करेंगे हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू से। उससे छोटा भाई को हम इज इक्वल टू से याद करेंगे। इसी तरह इससे नीचे में सबसे बड़ा कौन, नाना को हम लेस देन से याद करेंगे। किससे, लेस देन सबसे बड़ा। उससे छोटा मामा या मामी, इसको हम लेस देन इज इक्वल टू से याद करेंगे। लेस देन इज इक्वल टू से। उससे छोटा भाई को हम सेम इज इक्वल टू का ही निशान देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस ट्रिक के हिसाब से हमने याद किया इनको। सबसे बड़ा कौन है, दादा। उससे छोटा पापा या मम्मी। लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ये बराबर का निशान। ये लेस देन कौन है, नाना। लेस देन इज इक्वल टू मामा या मामी। इज इक्वल टू भाई। ठीक है, इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं, सिंबल और रिजल्ट उनका याद करना है। अब देखो दोस्तों, सिंबल आ गया आपके पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू और बराबर। अगर ये तीनों सिंबल आ गए ना, तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है। सबसे बड़ा कौन है अगर के अंदर, दादाजी, तो आगे कौन आएगा, दादाजी ही आएगा। अब देखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर ये दोनों है तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, दादाजी, तो दादाजी आएगा। अब देखिए तीसरे में सबसे ग्रेटर देन का और इज इक्वल टू का, इसमें भी सबसे बड़ा कौन, दादाजी, तो दादाजी आएगा। उससे नेक्स्ट देखिए
ग्रेटर देन इज इक्वल टू और बराबर। अब दादाजी तो यहाँ पर नहीं है, तो कौन इसमें कहाँ घर में किसकी चलेगी, पापा और मम्मी की, तो इसमें आएगा पापा और मम्मी। इसी तरह ये तो हो गए दादा वाली फैमिली के। अब ये नाना वाली फैमिली की देखो, लेस देन और लेस देन इज इक्वल टू और बराबर, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, नाना जी, तो नाना जी आएगा। अब देखिए लेस देन है और लेस देन इज इक्वल टू, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, नाना जी, तो ही नाना जी ही आएगा। उससे देखिए नेक्स्ट तीसरा लेस देन और इज इक्वल टू, इसमें सब बड़ा कौन है, नाना जी, तो फिर भी नाना जी ही आएगा। अब देखिए लेस देन इज इक्वल टू और बराबर, अब कौन है, मामा या मामी की चलेगी घर में, तो आपका मामा या मामी आएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे जिधर और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए अभी थोड़े सिंबल और है याद करने के। अब देखिए दोस्तों कुछ सिंबल और हैं, सिंबल और रिजल्ट। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आपका ऑपोजिट सिंबल आ जाए ना, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। मैंने कुछ ऑपोजिट सिंबल रख लिखे हैं, जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन, ऑपोजिट है, इनका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। ये देखिए ग्रेटर देन लेस देन, इनका भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। जैसे कि लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इनका भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। अगर कोई भी सिंबल ऑपोजिट है उनका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है, विशेष ध्यान रखनी है। जो भी सिंबल ऑपोजिट होंगे, मान लीजिए आपका नाना और दादा आपस में बड़े बड़े टकराएंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी। तो अभी लड़ाई होगी तो क्या, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसलिए ऑपोजिट कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये कुछ ऑपोजिट लिख दिए मैंने, देखो ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन, आपका नो रिजल्ट। ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू नो रिजल्ट। लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू नो रिजल्ट। तो इस तरह आपके ये कुछ विशेष सिंबल है जो कि ऑपोजिट होंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन की माध्यम से अच्छी तरह से करते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई। ये आपकी स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए हैं 5 कंक्लूजन। तो बताइए इनमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। अब देखिए ये दे रखा है ए ग्रेटर देन ई, ए और ई के बीच में देखो कौन कौन से सिंबल आए हैं। तो ए यहाँ लिखते हैं, ई यहाँ लिखते हैं, ए के बाद आपका ये, फिर है आया है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर आपका इज इक्वल टू का इसे एक बता देते, और फिर आया है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और बाद में आपकी ई है। बीच में कितने सिंबल हैं, 4 सिंबल हैं। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा सिंबल, अब देखिए इसने क्या दे रखा है कंक्लूजन में, ए ग्रेटर देन ई, क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन ई दे रखा है दोस्तों। अब देखिए ये आपका सही होगा या नहीं होगा। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, ये आपका पापा मम्मी हो गए, ये भाई होगा, ये भी पापा मम्मी, और ये हो गया दादाजी, और ऐसा का ऐसा सिंबल यहाँ पर है। तो आपका पहला राइट होगा, क्या होगा, पहला बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड देखिए, सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर क्या है, बी और ई के बीच में, बी के बाद कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बराबर, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और बाद में आपका ई है। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन, तो आपका पापा और मम्मी आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा ये कंक्लूजन आएगा बी और ई। और दे क्या रखा है, बी ग्रेटर देन ई, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा दे रखा है बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 2 सिंबल आते हैं, एक आता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू और एक बराबर, फिर बाद में आ गया डी। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, आपका पापा और मम्मी, और इसने दे क्या रखा है, इसने बिल्कुल सही दे रखा, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, तो आपका दूसरा तीसरा भी सही हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ के अंदर दिया हुआ है
ए और ई के बीच में पूछा है। किसके बीच में? ए और ई के बीच में पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ए और ई के बीच में कितने सिंबल आते हैं? 4 सिंबल आते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बराबर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और फिर बाद में आपका ई आता है। अब देखिए इसने क्या दे रखा है? इसने तो लेस देन इज इक्वल टू दे रखा है, और ये तो इसमें है ही नहीं, तो आपका ये भी 4 भी गलत हो गया। 5 देखिए, 5वां कॉन्क्लूजन क्या कहता है? 5वां कॉन्क्लूजन, तो 5वां कहता है सी और ई के बीच में। तो सी और ई के बीच में यहाँ क्वेश्चन में देखिए 2 सिंबल आ रहे हैं, इज इक्वल टू का और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बाद में आपकी ई आ रही है। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें सबसे घर में किसकी चलेगी? कौन बड़ा है? पापा और मम्मा। और इसमें क्या दे रखा है? सी ग्रेटर देन ई, तो इसने तो दादाजी को बिठा रखा है इसके बीच में, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली फर्स्ट और 3 कंक्लूजन राइट। क्या आ जाएगा? पहला और तीसरा सही है और आपके गलत है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ए इज इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन ई, ई लेस देन इज इक्वल टू एफ, एफ लेस देन जी। ये तो आपकी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है? ए और डी के बीच में दे रखा है ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी। अब ए और डी के बीच में कितने सिंबल आते हैं ये देखते हैं। तो ए आता है, फिर एक तो इज इक्वल टू का, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू, और फिर आपका डी है। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा आपका पापा और मम्मी। तो घर में किसकी चलेगी? पापा मम्मी की। ये तो भाई है, भाई की तो नहीं चलेगी। तो आपका पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है? दूसरा ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में। तो ए और ई के बीच में सिंबल देखो कौन कौन से आते हैं। तो ए और ई के बीच में आपके सिंबल आते हैं इज इक्वल टू का, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू का, ग्रेटर देन का, और ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू ई। ये दोस्तों ये सिंबल नहीं आएगा, इसके बाद ही आपकी ई आ जाती है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें आपका सबसे बड़ा ये कौन सी फैमिली का था? तो ये था आपका ग्रेटर देन दादाजी। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? इन दोनों के बीच में दादाजी आने चाहिए। ठीक है, और इसने क्या दे रखा है? इसने तो ए लेस देन ई दे रखा है, इसने तो नाना जी को बीच में बैठा दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है? बी ग्रेटर देन एफ। क्या है? बी ग्रेटर देन एफ। अब देखिए बी और एफ के बीच में, तो ये आपका बी रखो यहाँ पर, अब तो सिंबल आएंगे बीच में, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और आपका एफ आ गया। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा नहीं देखेंगे, पहले तो देखेंगे सबसे बड़ा। तो उससे पहले की एक बात ध्यान में रखें, यहाँ 2 सिंबल ओपोजिट आ गए। एक तो आ गया आपका दादा और दूसरा आपका मामा मामी, तो आपका ओपोजिट हो गए, तो ये तो वैसे ही आपका गलत हो गया। इसमें आपका ओपोजिट हो गए, तो ओपोजिट तो वैसे भी गलत हो जाते हैं। फोर्थ देखिए, आपका फोर्थ देखिए, डी और जी के बीच में। तो डी के बाद सिंबल आता है ग्रेटर देन और लेस देन इज इक्वल टू और लेस देन जी। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा तो बाद में देखेंगे, पहले तो इसमें देखो ओपोजिट सिंबल आ गए, तो वैसे भी आपका ये सीधा गलत निशान मार दो कि इसमें तो ओपोजिट सिंबल पहले ही आ गए। यहाँ पर तो है दादाजी और यहाँ पर आपका नाना जी और बीच में मामा मामी, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। 5 का देखिए, 5 का क्या कहता है? जी और सी के बीच में।
किसके बीच में, जी और सी के बीच में। तो सी के बाद सिंबल आता है इज इक्वल टू का, ग्रेटर देन का, लेस देन इज इक्वल टू का, और लेस देन का बाद में आपका जी आता है। अब देखिए इसमें भी ऑपोजिट सिंबल आ गए, तो ये भी आपका गलत। तो इसमें आपका पहला सही है, तो ओनली फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, ओनली फर्स्ट है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन इज इक्वल टू सी, सी लेस देन डी, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन इज इक्वल, एन ग्रेटर देन ओ, ओ ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी। तो इसमें हम पहला देखते हैं, पहला क्या कहता है, ए और सी के बीच में। तो ए यहाँ पर और ए और सी से बीच में दो सिंबल हैं, तो एक आपका ग्रेटर देन का और एक लेस देन इज इक्वल टू का, और बाद में आपका सी है। तो क्या होगा, तो इसमें तो ऑपोजिट सिंबल आ गए, तो आपका पहला ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आपका बी और डी के बीच में। तो बी और डी के बीच में दो सिंबल आते हैं, एक तो लेस देन इज इक्वल टू का और एक लेस देन डी का। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा आपका कौन है, नाना जी, और क्या दे रखा है साथ में, मामा मामी। तो घर में किसकी चलेगी, नाना जी की। तो आपका आना चाहिए बी लेस देन डी आना चाहिए, और इन्होंने क्या दे रखा है, बी लेस देन इज इक्वल टू दे रखा है डी। तो आपका दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है। ठीक है, तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा आपका बी लेस देन डी। तो बी और डी के बीच में सिंबल देखिए, अब ये भी देखे थे, लेस देन इज इक्वल टू और लेस देन डी। अब देखिए अब बीच में बड़ा कौन, आपका दादाजी। घर में किसकी चलेगी, दादाजी की चलेगी। तो ये आएगा बी लेस देन डी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ देखिए दोस्तों, फोर्थ क्या कहता है, तो ये कहता है डी और पी के बीच में। तो डी और पी के बीच में चार सिंबल आते हैं, एक तो आता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, एक इज इक्वल टू का, एक ग्रेटर देन का, एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर बाद में आता आपका पी। अब देखिए ये सही है या गलत है। इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया आपका, तो इसमें सबसे बड़ा हो गया आपका दादाजी, और ये पापा मम्मी। तो घर में किसकी चलेगी, दादाजी की। तो ये आना चाहिए डी ग्रेटर देन पी आना चाहिए। अब देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, तो इन्होंने दे रखा है डी ग्रेटर देन पी। तो फोर्थ भी आपका राइट है आंसर। 5 देखिए, एम और पी के बीच में। तो एम और पी के बीच में तीन सिंबल आते हैं, एक आता है इज इक्वल टू का, एक आपका ग्रेटर देन का, एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी। अब देखिए इन तीनों में से बड़ा कौन, दादाजी। तो इन तीनों में क्या आना चाहिए, एम ग्रेटर देन पी आना चाहिए। इन्हें दे क्या रखा है, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी। तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर, तो आपका कंक्लूजन 3 और 4 थे राइट आंसर। 3 और 4 थे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। तो दोस्तों ये थे आपकी इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट प्लस में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और दोस्तों इसकी जो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे वही बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास नंबर 1 और 2 को भी ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।